तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम आ गए हैं नए वीडियो लेकर और आज हम जानेंगे कि कौन से शहर में किस नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है। तो चलिए देखते हैं और ये सब हम बहुत ही सरल और आसान ट्रिक से देखेंगे और इसके बाद हम फिर इसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है। तो सबसे पहले बोलेगा वो भैया, अरे रे रे रे, यार सूरत है। ठीक, वो इसलिए भाई मैं स्टूडेंट क्योंकि 2 बार वीडियो बन रहा है। एक बार क्या हुआ, मेरा माइक बंद था और एक बार वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो भाई 2 बार है, बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ मैं। ये देखिए आप जो ये दिख रहे हैं ना, दूसरी सेकंड टाइम की वीडियो के हैं। चलिए ठीक है भाई। तो बोलेगा सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए सूरत, आप यहाँ से देखिए ये सुर और यहाँ से देखिए आप ताप, सुर ताल। देखिए सुर ताल जैसे सुनते हैं, सुर ताल मिला, सुर ताल। देखिए भाई, सुर को अच्छे से ताल में जमाने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, इसलिए सुर ताल। आप ऐसे आते हो ना, सुर ताल। नहीं तो एक और ट्रिक है मेरे पास कि आखिरी में इसका ता है तो यहाँ से ताप्ती नदी, सूरत आखिरी में ता है तो यहाँ से ताप्ती नदी। आप जो भी ट्रिक अपना सके अपना लो, आपको जो बेहतर लगे आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, सुर ताल मेरे हिसाब से ये अच्छी आपकी है, सुर ताल। ठीक है भैया, नासिक, ये है नासिक और मैं इसकी ले रहा हूँ क्या, नाक, नाक। और इसकी क्या ले रहा हूं मैं, गदा। ये जो है इसकी गदा, बोलते हैं हनुमान जी की गदा। जब हनुमान जी की गदा किसी की नाक पे पड़ती है तो क्या होता है, कचुम्बर बन जाता है ना। तो जब गदा नाक पे पड़ती है तो क्या होता है, उसके कचुम्बर बन जाता है। तो यहाँ से नाक लिया और यहाँ से गोदावरी। नासिक शहर किस नदी किनारे स्थित है। नासिक शहर गोदावरी नदी किनारे स्थित है। आप ऐसे करके समझना, नासिक नाक गदा। ठीक है भाई, नाक गदा। ओके। अयोध्या, अयोध्या में बताने की जरूरत है कि मेरे को, चलो ठीक है फिर भी देख लो। अयोध्या मतलब ध्यान। ठीक है, सर। और यहाँ क्या है, सरयू नदी किनारे स्थित है। तो भैया ध्यान हम किसके लिए करते हैं, दिमाग को ठंडा रखने के लिए। दिमाग है हमारा सर में, है ना। तो ध्यान सर के लिए करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान सर के लिए करते हैं। अध्ययन शहर किस नदी किनारे स्थित है, अध्ययन सरयू नदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर, देखो जम और यहाँ क्या आ रहा है भाई, सोना। जमा पूंजी क्या होती है हमारी, सोना होती है। घर में जैसे जो जमा है, हम बोलते हैं ना जमा पूंजी मेरी सोना। देख भाई, हमारी जमा पूंजी क्या हो गई, सोना हो गई। जमा क्या होता है, सोना होता है। सन से स्वर्ण, जमा सोना। ठीक है, याद रहेगी ना, बिल्कुल याद रहेगी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। पणजी, देखो भाई इसमें नॉर्मल से लिखना और इसमें भी नॉर्मल से लिखना। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आइए भैया ये वाला देखते हैं अब अपन। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। ये देखिए, यहाँ से हरि उठाया मैंने, यहाँ से कान उठाया, ई वा तो ये सब किसके किनारे हैं, गंगा नदी किनारे स्थित है। क्या कितने, 5 शहर। तो देखो भाई उसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, हरि कान इवाप। आप ऐसे याद करना, हरि कान इवाप। यहाँ जगह नहीं है, इतनी लिख देते हैं, साइड में लिख दूंगा। हरि कान इवाप, याद रखेंगे ना, हरि कान इवाप किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। देखिए हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। एक और बार बोली भी ना, देखिए हरि कान इवाप, हरि कान इवाप। ओके, याद हो गई, गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरि कान इवाप। ठीक है भाई। और अगर बोलेगा कि गंगा नदी में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आता है जो किनारे में स्थित है, सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो फिर क्या जाएगा भाई, वहाँ कानपुर आ जाएगा, क्योंकि कानपुर सबसे बड़ा शहर है इसके अकॉर्डिंग, गंगा नदी के किनारे स्थित है उसके लिए कानपुर, क्योंकि कान है अपन बहुत ज्यादा सुन सकते हैं, तो आप इसे याद रखना। अब आगे भैया जबलपुर, ये देखिए इसकी जीभ नर्मदा जी। देखो जीभ जो होती है अपनी टंग होती है वो नर्म होती है, तो ये जीभ नर्म, नर्म से नर्मदा। जीभ क्या होती है अपनी, नर्म होती है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा। ओके, याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। देखिए भैया आगरा, दिल्ली, मथुरा। इसको कैसे याद करना, ये दिल्ली मथुरा। देखो दे वो मिर्जापुर वेब सीरीज में बोलते हैं ना, मुन्ना भैया आ दिल्ली मथुरा, आ दिल्ली मथुरा। देखिए आगरा, दिल्ली, मथुरा, कौन बोलता है ये बोलते हैं भैया मुन्ना भैया। यमुना नदी, यमुना नदी से मुन्ना उठा रहा हूँ मैं। एक भैया आ दिल्ली मथुरा, यमुना नदी के किनारे स्थित है ये तीनों शहर। बोलिए एक बार, आ दिल्ली मथुरा, कौन बोलता है ये, मुन्ना भैया बोलते हैं। गुड। लखनऊ, लखनऊ का देखिए आप, लखन, लखन गोमती नदी। भैया लखन जो है उसके यहाँ बहुत साल है, आपका दोस्त, आप एक मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरा एक दोस्त है लखन, उसके घर में क्या है, गौशाला है और वो गोमाता से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, स्नेह करता है। ठीक है भैया, लखन गोमाता को बहुत मानता है, बहुत स्नेह करता है। आप ये याद रखना, लखन क्या क्या है, गौशाला है, वो गोमाता को बहुत मानता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या है भैया, साबरमती आश्रम में जो गांधी जी ने बनाया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से साबरमती नदी, अहमदाबाद में क्या है, साबरमती नदी है। श्रीनगर, देखिए भैया श्रीनगर का है झेलम नदी।
श्रीनगर का है झेलम नदी। तो कैसे याद करेंगे अपन, श्रीनगर जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाला शहर है, वहाँ बमबारी बोला होते रहता है कभी, तो श्रीनगर क्या है, एक जोखिम वाला शहर है, इसलिए झेलम नदी। हैदराबाद, हैदराबाद में कौन रहता है भैया, हैदराबाद में हमारी मौसी रहती है। आप ऐसा इमेजिन करना कि हैदराबाद में कौन रहता है, हमारी मौसी रहती है। हैदराबाद में मौसी है तो मूसी नदी, ठीक है भैया। हैदराबाद में कौन सी नदी, तो मूसी नदी। राउर केला, ये देखिए केला, ये ब्राह्मणी, केला ब्राह्मण लोग को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जितने फल फ्रूट्स है ये ब्राह्मण लोग को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो ये ब्राह्मण लोग का खाना क्या है, केला सेब फल फूल, ये है ना। तो राहुल केला, आप केला देखिए तो ब्राह्मणी आपको याद दे जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं इसका टेस्ट लगाते हैं। मैं क्वेश्चन ढूंढने गया था जो मैंने बनाया हूँ, ठीक है भाई। तो ये सब तो आप नहीं देखेंगे, इधर आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको प्रश्न ये आएगा कि नासिक शहर किस नदी के तट पर है। तो याद कीजिए, वर्षों साल मैंने आपको बताया था कि नासिक, नासिक याद आ रहा है कुछ, गुड। नाक कहाँ है, जब नाक किसी की गदा जब नाक पे पड़ती है तो जाती कचुम बन जाती। तो नाक किसकी है, गोदावरी नदी, ठीक है याद रहेगी ना, याद रहेगी। नासिक शहर गोदावरी नदी किनारे स्थित है, गुड। जबलपुर शहर, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर नदी, जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब कैसे याद रखना, जबल मतलब जीभ जो अपनी होती है वो नरम होती है बहुत, तो नर्मदा नदी याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। कानपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। कानपुर शहर किस नदी के तट पर, याद करिए वर्षों पहले मैंने आपको बताया था कि हरिकान इवाप, बोलिए हरिकान इवाप किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी किनारे स्थित है। तो कानपुर कहाँ स्थित है भैया, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ा क्षेत्र बोलेगा गंगा नदी का कौन सा है, कानपुर है, क्योंकि कान से ज्यादा सुन सकते हैं। गुड। आगरा दिल्ली मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है। आपका प्रश्न ये बनेगा कि आगरा दिल्ली मथुरा किस नदी के तट पर है, या इनमें से एक भी बोलेगा कि आगरा किस पे है, दिल्ली। तो ये तीनों मैंने ले लिया हूँ ना। आगरा दिल्ली मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है। आपको ऑप्शन आएंगे मांडवी नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, गोदावरी नदी। तो देखिए आ दिल्ली मथुरा, याद करिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, आ दिल्ली मथुरा कौन बोलता है, आ दिल्ली मथुरा मुन्ना भैया मिर्जापुर वाले। आ दिल्ली मथुरा, मुन्ना से याद क्या याद करने के लिए बोला था मैंने, यमुना नदी, ठीक है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, सूरत मैंने याद किया, आपको बताया था सुरताल, सुरताल। तो ये ऑप्शन है इसमें, गंगा नदी, सरयू नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। तो आई होप आपके माइंड में आ गया होगा, तो आ गया तो फिर कमेंट करिए। तो भाई अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाय।